हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह, निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड बाल विकास की अवस्थाएं। इससे पहले हमने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ाया था। उसके बाद हम आज आपको बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ाएंगे। ये फ्रेंड्स सीटेट के लिए तो काफ़ी बेनिफिट है क्लास, बट जहाँ जहाँ भी सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाल विकास के, उन हर पेपर के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी, बेनिफिट होगी। आज हम आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के जो चारों प्रकार होते हैं उनके बारे में फुल डिटेल में बताऊंगी। भले ही ये व्हाइट बोर्ड है, पर एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। इन अवस्थाओं में जो जो क्रियाएं बच्चे करते हैं उन हर एक एक्टिविटी के बारे में हमने यहाँ नोट किया है। अभी आपको हम फुल डिटेल में समझाएंगे फ्रेंड्स, बट आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप पूरी देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको कभी भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप ये पूरी डिटेल में वीडियो देख लेते हैं, पूरा नोट कर लेते हैं, तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता है। सबसे पहले देखते हैं हम इन्फेंसी, शैशवावस्था, जो कितने से कितने वर्ष की होती है, तो 0 से 2 वर्ष की होती है। शैशवावस्था के पहले भी फ्रेंड्स एक अवस्था आती है प्रसव पूर्व अवस्था, जो 0 से लेकर के 9th मंथ का जो पीरियड होता है बच्चे का पेट में, उसे कहा जाता है प्रीनेटल स्टेज, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? प्रसव पूर्व अवस्था। कितने से? 9 मंथ तक। इसे इंग्लिश में प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था। कहीं कहीं लिखा रहता है 280 दिन, कभी कभी दिन भी पूछ लेता है, तो हम क्या लिख देते हैं? 280 दिन, डेज। अब शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो कौन कौन सी एक्टिविटी करता है या कौन कौन सी क्रियाएं करता है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। शैशवावस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष की, इसमें बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। शारीरिक विकास तो प्रीनेटल स्टेज में भी बहुत तेज होता है। पहले एक ब्रूड होता है, ब्रूड से फिर सिर बनता है, सिर से फिर धीरे धीरे शरीर के पूरे आकार 9th मंथ में बन जाते हैं बच्चे। फिर क्या होता है? शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से होता है बच्चे का, किसमें? शैशवावस्था में। फिर है शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी तेजी से होता है बच्चे की इस अवस्था में। किस अवस्था में? शैशवावस्था, इन्फेंसी अवस्था में। शैशवावस्था जो होती है, इसमें प्राथमिक सामाजिकरण बच्चे का अच्छे से होता है। जो प्राथमिक सामाजिकरण बच्चे को मिलता है उस किस अवस्था में? तो वो शैशवावस्था में, इन्फेंसी में। अभी प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है? जैसे जो बच्चे अपने घर में भाषा सीखते हैं अपने मम्मी पापा से, जो कुछ वो पहले सीखेंगे, सबसे पहले वो कहाँ सीखते हैं? घर में। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं। नैतिकता का अभाव होता है। जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है वो कभी भी आपको पैर से मुंह पे मार सकता है, आपके ऊपर थूक सकता है, आपके ऊपर सुसु पाटी कुछ भी कर सकता है। आप कितने बड़े हो उम्र में उससे, कितने छोटे में, इसका उसे कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है। वो आपको मार भी सकता है, थूक भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसे ही यहाँ हमने लिखा है कि जो 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है उसमें क्या होता है? मॉरल, नैतिकता का अभाव होता है। ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। ज्ञान इंद्रियों से बच्चा सीखता है ज्यादातर किसमें? शैशवावस्था में। फिर हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। पूर्व बाल्यावस्था कितने वर्ष की होती है? 2 से 6 वर्ष की होती है। इसे क्या कहा जाता है? टॉय एज कहा जाता है। बच्चे की खिलौने की जो आयु होती है, उसे खिलौने की आयु किस एज में आती है? तो वो अर्ली चाइल्डहुड के अंतर्गत आती है। फिर है सजीववाद।
सजीववाद जो हमने लिखा है, जैसे कोई भी बच्चा है आपके घर में हो, आस पड़ोस में हो, कहीं भी उस बच्चे को देखिए आप, जिसकी आयु कितनी हो, 2 से 6 वर्ष के बीच में हो। यदि वो कहीं से जा रहा है, यदि चेयर से टक्कर खा गया तो घर के लोग क्या बोलते हैं, चेयर को मार दिया, चेयर रोने लगी, बेटा तू चुप हो जा। बच्चे सच में चुप हो जाते हैं। क्या होते हैं, सच में चुप हो जाते हैं। तो उन्हें क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव दिखता है। वो कोई भी गाड़ी लेके आएंगे तो बोलेंगे चल मेरी गाड़ी, टिक 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 टिक। पर गाड़ी थोड़ी चलती है, उसमें सेल लगा होता है, मोटर से चलती है। तो वो क्या होते हैं, उन खिलौनों में भी, उन दरवाजों, उन चेयर में, उन कुर्सियों में भी क्या उनको दिखता है कि ये भी सजीव हैं। वही लिखा है, सजीववाद जो होती है उस किस अवस्था में पाई जाती है, तो वो अर्ली चाइल्डहुड में। फिर अतार्किक चिंतन होता है, मतलब कुछ भी सोचते हैं, उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो डेवलपमेंट नहीं हुई रहती है, वो कुछ भी सोचते हैं। अस्थायी मित्रता होती है, किसी से मित्रता बनाएंगे, समझो किसी को अपना टॉय दिए, फिर वापस मांगे, उसने नहीं दिया तो तुरंत मित्रता खत्म हो जाती है उनकी। फिर सामाजिकरण जो होती है वो तीव्र होता है, तेज होता है। बच्चे का जो सामाजिकरण होता है इस अवस्था में, वो कभी घर में नहीं रहना चाहता। ज्यादातर वो बच्चों में, अगल बगल के जो पास पड़ोस के बच्चे होते हैं, उन बच्चों में वो ज्यादा खेलना पसंद करता है। फिर ये बेसिक स्किल डेवलपमेंट अच्छे से होती है, शुरू हो जाती है होना। बेसिक स्किल मतलब 2 से 6 वर्ष का, 3 वर्ष के जब बच्चे होते हैं तभी से उनको प्री स्कूल में डालना शुरू कर देते हैं। तो उनमें क्या होता है, LSR लिसनिंग, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, उनको क्या करते हैं हम लोग, सिखाना शुरू कर देते हैं बच्चे जब आयु होती है 2 से 6 वर्ष की तब। फिर ये भाषा विकास के लिए अति संवेदनशील अवस्था होती है। जो ये अर्ली चाइल्डहुड होती है, इसमें बच्चा भाषा विकास जो है बहुत तेजी से सीखता है। उसके घर के लोग यदि गाली दे के बात करते हैं या कुछ दोस्तों के साथ खेलता है, वो अच्छी लैंग्वेज का यूज नहीं करते, तो बच्चा भी वही एक्वायर कर लेता है। बट आप उससे अच्छे से बिहेव रखें, उनके जो फ्रेंड्स हो वो भी अच्छे से खेले, तो वो अच्छे रूट पे जाते हैं, मतलब अच्छे से उनका डेवलपमेंट होता है। तो भाषा विकास के लिए क्या होती है, अति संवेदनशील अवस्था होती है। इस एज में बच्चे कुछ भी सीख लेते हैं, कोई भी भाषा उन्हें आप सिखाइएगा तो वो कोई भी भाषा सीख लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, इसमें अनुकरण भी बच्चा बहुत तेजी से करता है। किसी के घर भी 2 से 6 वर्ष का बच्चा हो या आपके नहीं पड़ोस में भी हो, तो भी आप उसे देखिए, नोटिस करिए कि वो क्या करते हैं। आप जैसा चलोगे आप वैसा चलने लगे। उसको डांस वगैरह भी जैसा सिखाओ वैसा सीखेगा। घर में मम्मी रोटी बना रही है, उसको कुछ खिलौने जैसा दे दो, वो भी बनाना शुरू कर देगा। आप सब्जी वगैरह काटते हो, वो नोटिस कर रहा है तो वो भी वैसे ही करने लगे। फ्रेंड्स, लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था और एडल्सेंस, किशोरावस्था के बारे में पहले हम देखते हैं। लेटर चाइल्डहुड जो होती है ये कितने से कितने वर्ष की होती है, तो ये 6 से 12 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटी करता है और क्या क्या करना चाहिए उसे। ये क्या होती है, स्कूल एज होती है। मतलब इस एज में बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है, फर्स्ट क्लास में पहुंच जाता है। और जो इससे पहले की अवस्था थी, बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड थी, उसमें क्या करता है बच्चा, प्री में जाता है, नर्सरी वगैरह में जाता है। यहाँ क्या करता है बच्चा, फर्स्ट क्लास में स्कूल में जाता है। फिर इसे गैंग एज भी कहते हैं। गैंग एज क्यों कहते हैं, इस अवस्था में फ्रेंड्स बच्चे क्या करते हैं, अकेले नहीं रहते, अपने 2-4 बच्चों का ग्रुप बना लेते हैं, उसी में ही ज्यादा खेलना ये पसंद करते हैं। इसे संग्रहण की अवस्था भी कहा जाता है। संग्रहण की अवस्था, जैसे बच्चे कंचे खेलना पसंद करते हैं या कोई टॉय वगैरह खेलना पसंद करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको पूरा जमा करते हैं अपने पास, जितना उनके पास हो सकता है। जैसे पहले लोग कंचे खेलते थे या कुछ और भी बहुत सारे ऐसे खिलौने रहते हैं जो बच्चे खेलते हैं। तो इस अवस्था में संग्रहण की जो प्रवृत्ति होती है, मतलब खिलौने वगैरह को जमा करने की, वो ज्यादातर पाई जाती है। इसमें क्या होता है, तार्किक चिंतन होता है। बच्चे से यदि आप पूछोगे आप कैसे पढ़ोगे, तो वो आपको पूरा बताएगा कि हाँ टीचर ने मुझे होमवर्क दिया है, इस बुक से दिया है, यहाँ से नोट करके हमें पढ़ना है,
ये उसका जो चिंतन होता है वो तार्किक रूप में डेवलपमेंट होता है। फिर होती है खेलों की अवस्था, इसे कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में बच्चे जो गैंग अपना बनाते हैं उसी गैंग में खेलना ज्यादातर पसंद करते हैं, ना कि वो अपने मम्मी पापा से चिपके रहते हैं। फिर है जीवन का अनोखा काल। ये जो एज होती है 6 से 12 वर्ष की, ये जीवन का क्या होता है, अनोखा काल होता है, क्योंकि इसके बाद जो एज आती है वो काफी स्ट्रेसफुल होती है। इसके लिए इस एज को हम क्या कहते हैं, जीवन का अनोखा काल। कभी भी क्वेश्चन पूछता है पेपर में तो जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, तो हम क्या लिखते हैं, लेटर चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं, उसे ये मध्य अवस्था भी कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष लिखा है, कहीं कहीं लिखा, लेकिन हमने 11 से 18 वर्ष लिखा है। कहीं कहीं ये आपको 10 से 19 वर्ष भी WHO द्वारा मानी गई है, लेकिन अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया है। लेकिन हम NCERT को फॉलो करते हैं और जो NCERT है वही पेपर भी मानता है, NCERT को ही। इसमें कुछ स्टेटमेंट हमने लिखे हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये दिखने में तो छोटे हैं पर इन तीनों में काफी कंफ्यूजन होता है, इसके लिए इनके राइटर के भी नाम और इनके स्टेटमेंट दोनों ही हमने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। जीवन का कठिन काल होता है क्या, एडोलसेंस। किसने कहा, WH किलपैट्रिस ने कहा था। किलपैट्रिस मैंने नहीं लिखा है, आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। तनाव और तूफान का काल कहा है, किसने कहा, स्टैनली हॉल ने कहा कि ये तनाव और तूफान की अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, स्ट्रेस में रहता है, बच्चा स्ट्रेस में रहता है, उसे कुछ कर गुजरने का जो तूफान अंदर भरा होता है, उसीलिए उन्होंने कहा था कि ये क्या होती है, तनाव और तूफान की अवस्था होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस, बच्चे के अंदर इस अवस्था में ये जाग जाता है कि मैं कौन हूँ। वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं अपने माँ बाप की आइडेंटिटी बताऊं, वो खुद सोचता है कि मैं कौन हूँ। आइडेंटिटी क्राइसिस ऐसा किसने कहा था, तो एरिक एरिक्सन ने कहा था कि ये जो अवस्था होती है इसमें बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस की इच्छा जाग जाती है। और सच भी ऐसा है कि ऐसा होता है बच्चों में, बच्चे जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ। बच्चों को हम इस एज में जो होता है ना, सबसे अच्छा दिखने की, सबसे ऊपर दिखने की, सबसे अलग रहने का एक वो रहता है बच्चे में। इसे पीरियड, गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा, इसे स्वर्णिम काल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्णिम काल कहते हैं। स्प्रिंग सीजन कहते हैं, बसंत ऋतु कहते हैं। बसंत ऋतु क्यों कहते हैं, देखो बसंत ऋतु में नए नए पेड़ पौधों में से क्या आती हैं, पत्तियां आती हैं। इस एज में भी क्या होती हैं, जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर भी बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, अलग अलग तरह की उनके अंदर से भी ग्रंथियों का विकास होता है। और जो लड़के वगैरह होते हैं उनमें दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं, उनके भी कुछ डेवलपमेंट होते हैं। और उसी तरह से लड़कियों के भी, इसीलिए इस एज को कहा गया है स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु कहा गया। स्वर्णिम काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस एज जो होती है एक अलग से निखार आती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। फिर लीडरशिप स्किल होती है, नेतृत्व की भावना बच्चों में जागती है। 4 बच्चे यदि बैठे हैं तो उनमें अहम की भावना जागती है, मतलब मैं कौन हूँ, मैं नेता बनूंगा, मैं लीडरशिप बनूंगा, ऐसी उनके अंदर इच्छा जाग जाती है। इसे वीर पूजा, वीर पूजा क्या होती है, जैसे किसी हीरो के जैसा बनना चाहते हैं, किसी हीरोइन के जैसा लड़कियां बनना चाहेंगी, या किसी के अंदर देशभक्ति जाग गया तो वो उस साइड से किसी को जानना चाहेगा, मतलब उनके जैसा बनना चाहता है, उन्हीं की फोटो रखेगा, उन्हीं के हर जगह फॉलोअर को करेगा, जो कुछ मतलब करेगा उनकी ही स्टाइल में हेयर कटिंग कराएगा, उनके स्टाइल के कपड़े पहनेगा। ये तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वीर पूजा कहते हैं। विषमलिंगी आकर्षण बढ़ जाता है इस एज में, अलग से दोस्त बनाना, फ्रेंड बनाना, उनके साथ रहना, ये उनकी कमी नहीं रहती है, ये इस एज में होता है बच्चों में। फिर एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद वो चीजें समझ जाएंगे, बट इस एज में जो है ये एक्टिविटी उनके अंदर से होती है।
ये विषमलिंगी आकर्षण, ये तीनों स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सीटेट में ही पूछे गए हैं, और भी जो बहुत सारे एग्जाम हुए हैं उनमें एडोलसेंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि केबीएस वगैरह में भी क्वेश्चन एडोलसेंस से पूछा गया था। इस बार भी जो केबीएस का पेपर हुआ था वहां भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक एक पूरा चैप्टर ही था एडोलसेंस का, जो चैप्टर था वो पूरा चैप्टर ही एडोलसेंस था, किशोरावस्था के बारे में फुल डिटेल में उसमें ही पढ़ा था। आपको मैंने पूरी अवस्थाओं के बारे में फुल डिटेल में पढ़ाया। इससे बाहर पेन कुछ भी नहीं आएगा यदि आप इतना भी पढ़ के जाते हैं और स्टेजेस आप डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछता है तो आपके क्वेश्चन राइट होंगे यदि पूरी वीडियो देख के जाते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो सीडीपी की होगी। यदि नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।